हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फार्मा बॉयज़ में। तो पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। आज की वीडियो हमारी होने वाली है बैलेंस डाइट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनीशन की कि बैलेंस डाइट की डिफिनीशन क्या होती है। बैलेंस डाइट इज़ अ टाइप ऑफ डाइट जिसमें हेल्थ ग्रोथ एंड हेल्थ एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए सभी न्यूट्रिशन एक्यूरेट अमाउंट में कंसिस्ट होते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। बैलेंस डाइट एक तरह की डाइट होती है जिसमें किसी भी इंसान, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन ले लीजिए, उसकी ग्रोथ को, हेल्थ की ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन हमारे सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिशन, जैसे हमारे हुए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, कई सारे ऐसे हमारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए। तो ये सारे बैलेंस डाइट में कंसिस्ट होते हैं। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स सफिशिएंट अमाउंट में कंसिस्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी। बैलेंस डाइट को प्रिपेयर करते टाइम मेनली 3 फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहला हो गया हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी बैलेंस डाइट में कितनी प्रोटीन होनी चाहिए। तो नॉर्मल ह्यूमन को डेली 10 से 15% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दूसरा, फैट रिक्वायरमेंट। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 15 से 30% डेली के बेसिस पर फैट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट, ये रिच नेचुरल फाइबर होते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को मिलती है, तो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। हर पर्सन की बैलेंस डाइट उसके एज, जेंडर एंड हेल्थ पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कोई 2 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 15 साल का इंसान है, कोई 20 साल का इंसान है। तो हर बंदे की जो होती है बैलेंस डाइट जो होती है उसकी एज के बेसिस पर, और यहाँ पर जेंडर भी आपका एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा हो गया, जो हमारी वेमेंस होती हैं वो एज अ कंपैरिजन ऑफ मेन के कंपैरिजन में कम खाती हैं, चाहे वो हेल्दी हो या ना हो, लेकिन उनकी जो होती है डाइट जो होती है थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ द बैलेंस डाइट। पहला इंपॉर्टेंस हो गया हमारे बॉडी एंड माइंड दोनों हेल्दी रहेगा। समझ गए होंगे। बॉडी की एनर्जी बैलेंस रहती है, बॉडी में एनर्जी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है ना बहुत कम होती है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एलिमिनेशन प्रॉपर होगा। जैसे कि हमारे फैटी एसिड जो होते हैं बहुत ज़्यादा अगर हमारे कंसिस्ट हो जाएंगे बॉडी में, तो इससे हमारी प्रॉब्लम होती है। तो जिससे हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड का एलिमिनेशन होता रहता है। मेंटल हेल्थ सही होने के कारण सोशल कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। जैसे कि अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हम जो हमारी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी ना। तो जिससे अगर हमारा मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो हमारा सोशल कम्युनिकेशन होगा और हमारे लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। इम्यून सिस्टम को प्रमोट करना। बैलेंस डाइट में बेसिकली ये चार्ट बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 4 टाइप्स के होते हैं। बैलेंस डाइट मेन हेडिंग है। फिर यहाँ पर पहला है हमारा फैटी एंड शुगरी फूड, दूसरा हमारा ब्रेड, राइस, पोटैटोज़, तीसरा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, चौथा हो गया मीट, फिश एंड एग्स। तो ये हमारे 4 एस्पेक्ट होते हैं जिनसे मेनली हमें जो हमारा बैलेंस डाइट में कंसिस्ट होता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट, देयर आर सो मैनी कंपोनेंट कंसिस्ट इनटू द बैलेंस डाइट। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन एंड मिनरल्स की। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? इनके सोर्सेज बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, ठीक। और ये करते क्या है हमारे, ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रमोट करते हैं। बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हमारे किसी भी तरह की डिजीज़ नहीं होगी। इनकी डिफिशियंसी से वेरियस डिजीज़ बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा है प्रोटीन। इसके सोर्सेज क्या हैं? एग, मीट, सोया प्रोडक्ट्स, पल्स भी आप कह सकते हैं। बेसिकली पल्स तो जनरली बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन बॉडी ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, मसल्स की बिल्डिंग के लिए हेल्प होता है। देखिए बेसिकली जो लोग जिम जाते हैं उनके जो होते हैं जिम ट्रेनर्स उनको प्रोटीन शेक पीने को मतलब एक रिकमेंड करते हैं कि हाँ आप प्रोटीन शेक पीजिए। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे हमारा बॉडी ग्रोथ होता है, ठीक है। इसकी कमी से जो होती है हमारी डिजीज़ कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और सबसे मेन जो कंडीशन हमारी क्रिएट होती है हमारी जो होती है बॉडी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, इसके जो सोर्स होते हैं वो हमारे पोटैटोज़, मिल्क, कॉर्न, ब्रेड, राइस एक्सेट्रा। ये हमारे कई इसके मेन सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट के।
कार्बोहाइड्रेट बैलेंस डाइट का मेन कंपोनेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है, इससे बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मैंने पहले बताया। इसकी कमी से कीटोसिस हो सकता है। कीटोसिस आप समझ लीजिए, कीटोसिस एक तरह की डिजीज़ होती है जो बेसिकली क्यों होती है, जब हमारे कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तब हमारा कीटोसिस जनरेट होता है, ठीक है। हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है इसका, फैट, इसके जो सोर्सेज होते हैं हमारे नट्स, चीज़, घी, बटर, ऑयल, ये सारी चीज़ें। इसमें हमारा जो घी है वो हमारा मेन कंपोनेंट होता है हमारा फैट का, ठीक है। फैट क्या करता है? हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसकी कमी से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और वेट लॉस जैसी भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक है। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बैलेंस डाइट। तो वी कैन ऑर्गेनाइज आवर बैलेंस डाइट बाय द फॉलोइंग स्पेसिफिक रूटीन। जैसे कौन कौन से? हम अपने मील को, मील मतलब हम अपने खाने को पर डे की बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे समझा दूँ आपको, जैसे हफ्ते में 6 दिन हो गए, तो एक दिन आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, दूसरे दिन आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके बॉडी में सभी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो ही रहेगी, ठीक है। कितनी बार आपको खाना है ये सेलेक्ट कर लें कि आपको 3 टाइम खाना है, 2 टाइम खाना है, सुबह शाम खाना है, या फिर तीनों टाइम कंज्यूम करना है फूड, ये तो आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। सभी चीज़ों को चेक कर लें कि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, मतलब वो सही क्वालिटी का है या नहीं, वो सड़ा तो नहीं है। जो भी खाना आप खा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा बैलेंस डाइट से रिलेटेड टॉपिक। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी अगर पिछली वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।